दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सिसिलियन माफिया एट इट अगेन। अभी मैंने मोबाइल चेक किया कुछ हेडलाइंस के लिए। अभी हमजा लाहौर हाई कोर्ट तमाशा जो है वो सही तरीके से रिजॉल्व नहीं हुआ क्योंकि बड़ी मुख्तलिफ सी हेडलाइंस हैं। लगता तो यूं ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कुन खबर की सुर्खी देखी। शॉकिंग इंडीड, अयाज मीर साहब पर शर्मनाक और जाहिलाना हमला। मुझे उनकी वो स्पीच याद आई जो गलबन 30 जून को एक फंक्शन में हुई, जो कि रजीम चेंज फॉल आउट ऑन पाकिस्तान के उन्वान से हुआ था, जहाँ पे बहुत से सहाफ़ी बैठे हुए थे, इमरान खान थे और ये अयाज मीर की जो स्पीच थी। अगर आपने वो प्रोग्राम देखा है, सुना है, याद नहीं तो दोबारा से सुन लीजिए उनकी। लगता है ये तकरीर जो है थोड़ी सी खटक गई है किसी को भी। फिर अपने लेटेस्ट प्रोग्राम में कह भी दिया कि ये पीडीएम वाले चंद जो तर्जमान हैं गुजरी हुई कल का हिस्सा हैं, तो ये मुस्तकबिल का हिस्सा नहीं है, मुस्तकबिल के लीडर्स नहीं हैं, जिनसे मैं 100% इत्तफाक हूँ। इसके अलावा उन्होंने जो प्रोग्राम की एंकर हैं मरियम, उनसे पूछा कि आप इनको लीडर मानती हैं या मान सकती हैं, तो जाहिर है कि वो रिलक्टेंट थी कुछ कहने के लिए। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, ऑफ एयर पूछ लूँगा दोबारा। तो आजकल ये बर्दाश्त नहीं किया जाता कि कोई इस किस्म की बात करे, फिर उसको डराना तो है, धमकाना तो है। माफिया का और काम क्या है? तो यूँ है कि अयाज मीर साहब को कुछ दिनों के जुमलों ने इमरान रियाज, शद शरीफ, साबर शाकर और मोईद पीरज़ादा की सफ में खड़ा कर दिया है। और जो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हैं, जब वेस्टर्न अखबार या रसाले में सुर्खियां देखते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है, तो उसकी शर्मिंदगी और दुख मुल्क से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को सहना पड़ता है। इसके बारे में अगर आप यकीन करें तो सच में बहुत शर्मिंदगी और बेइज्जती महसूस होती है। और सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो ये ज़रूर बेइज्जती और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये शरीफ और जरदारी ख़ानदान की तरह बेशर्म और ढीठ नहीं हैं और ना मुल्क फरोश हैं, जो इतना कुछ होने के बाद भी ये समझें कि इनकी बहुत इज्जत है और अब इरादा कर लिया है कि नवाज शरीफ को अब बहुत ज़्यादा बेइज्जत नहीं करना। ये भी एक सुर्खी थी। मेरे जैसे को हैरानगी होती है कि ये किस इज्जत की बात करते हैं। लगता है इनको कुछ बच गई है इनकी इज्जत। पाकिस्तान में रहने वाले वो पाकिस्तानी जो पैसे लेकर माफिया से अपने ही पाकिस्तानियों पर तशद्दुद करते हैं, खास डराने के लिए ही करते हों, क्या उनको अपने मुल्क और अपने लोगों का एहसास नहीं है? क्या वो ये नहीं सोचते कि वक्ती तौर पर पैसे तो मिल गए हैं, सारी उम्र के लिए तो ये पैसे काफी नहीं है, फिर उन पैसों को लेकर बेकसूर लोगों पर जुल्म क्यों किया जाता है? काश के कभी वो ये सोचें। या तो ऐसी खबरें ढूंढता रहता है। अयाज मीर की असॉल्ट पर तो सबने बड़ी फुर्ती से मजम्मत के बयान दे दिए। बाप बेटे ने और उनके पीर साहब सनाउल्लाह ने बयान तो दे दिए हैं तफ्तीश वगैरह करने के। मेरे जैसे को पता है कि इसको अंग्रेजी में लिप सर्विस कहते हैं। जब पुलिस या डिटेक्टिव्स किसी जुर्म की तफ्तीश करते हैं तो वो पहले वजह ढूंढते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि इस किस्म का हमला करने वाले कौन हो सकते हैं। यानी कि जैसे कत्ल में पैटर्न देखा जाता है कि हर कातिल का मारने का तरीका मैच करते हैं, जैसे बड़े बड़े केसेस में होता है। अब ये कार रुकवा कर मारना पीटना, कार से खींचना चीज़ें और ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन छीन कर ले जाना, क्या हम भूल गए लॉन्ग मार्च के दिन और उससे पहली एक रात क्या हुआ था और किसने करवाया था? घरों में दीवारें किस किस्म के पुलिस वर्दी वालों ने फलांगी थी? यास्मीन राशिद की कार और शीरी मजारी को कार से खींचना और उसका मोबाइल लेकर जाना। अगर इस माफिया को शर्म उनके माँ बाप ने सिखाई नहीं तो कम से कम ये हमला करने वाले गुंडे ही कर लें। क्या उनके घरों में कोई नहीं है? उनके माँ बाप, बहन भाई, क्या बिल्कुल कोई नहीं है? इनका हाथ कैसे उठ जाता है नहत्ते शरीफ लोगों पर? कौन है वो ताकतवर जो खामोशी से मुल्क की अखलाकियात गिरते हुए देख रहा है और देखने के बावजूद देखना नहीं चाहता? ये भी खुदा का शुक्र है कि बहुत से लोगों ने मजम्मत के लिए आवाज़ तो उठाई है। अफसोस कि ये आवाज़ें तब भी उठें जब अंधाधुंध मुकदमे किए जा रहे हैं उन लोगों पर जो इस वक्त निशाने पर हैं, खास तौर पर वो सहाफ़ी जो उनके निशाने पर हैं। क्या उनके बीवी बच्चों को डराना ही माफिया की मर्दानगी है? हमने तो सुना था कि डाकू भी कुछ कवायद रखते हैं, अपने से कमज़ोर पर हाथ नहीं उठाते। खुदा गारत करे ऐसे फ़ायदों के लिए दूसरों को दुख पहुँचाने वालों को। पॉडकास्ट के आखिर में मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म का एक कॉल आपके साथ शेयर करते हैं। Democracy is in the blood of the Muslims who look upon complete equality of mankind and believe in fraternity, equality and liberty.
یہ قائد اعظم محمد علی جناح کون سے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں؟ کیا اس وقت پاکستان پر حکومت کرنے والے ایسے مسلمان ہیں؟ آخر میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ یوٹیوب پر اور اس کے علاوہ دوسرے سارے بڑے پلیٹ فارم پر بھی مہیا ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔